स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना। देखो 136 है, यहाँ पर 204, 306 और 459। 136 का आधा, फिर 204 का आधा, फिर 306 का आधा, ठीक है, प्लस किया गया है। अब हमें यह बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 459 का जो आधा होता है वो कितना होता है हमारा, तो ये होता है 229.5, ठीक है, 229.5 है। अगर इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता हमें, तो यहाँ पर होता 688.5, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एसएससी, सीजीएल, जीडीआरपीएफ और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जैसे 27,813 और यहाँ पर 777, यहाँ पर 45,303। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका तो संबंध हम देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर अनुपात और 777 के बाद जो समानुपात है, तो हमें समानुपात नहीं अनुपात देखना होता है। अगर यहाँ पर अनुपात है तो इन दोनों का ही आपस में संबंध होगा, न कि पहले वाले का और तीसरे वाले का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समानुपात आया हुआ है। और समानुपात आ जाए तो पहले और दूसरे का संबंध बताना होता है। कहीं आप ये ना देखो कि पहले का तीसरे के साथ कंपैरिजन कर दो और दूसरे का फिर चौथे के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनको काउंट करना होगा। 2, 7, 8, 1 और 3, इन सभी संख्याओं को हमें प्लस करना, और प्लस करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो यहाँ पर लिख लेनी है, यानी कि 21। अब उसी प्रकार से 7, 7 और 7, अब इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो भी हमें 21 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 45,303 को भी हमें क्या करना, आपस में प्लस करना। देखिए 4, 5, 3, 0, 3, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, तो इसका जो जोड़ बैठ रहा है जो हमारा वो है 15। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो संख्या आएगी उसका जोड़ भी हमारा 15 ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से इसको सोल्व करते हैं। 6 और 4 10 और 5 15, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है 465 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि NEAT को 3409 लिखा जाता तो लर्न को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमें ये पता लगाना कि नीट जो है इसको इसने 3409 किस प्रकार से लिखा है। देखिए एन हमारा कौन से नंबर पर आता है, एन आता है 14 नंबर पे। ई हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो ई आता हमारा 5 नंबर पे। ए हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो ए आता हमारा 1 नंबर पे। और टी की अगर हम बात करें तो टी आता कितने नंबर पे, तो टी आता हमारा 20 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर तो 3409 लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई 14, 5, 1, 20, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें से -1 कर देते हैं तो कितना आ गया 13। यहाँ पर भी -1 कर देते हैं, कितना आ गया 4। यहाँ पर भी -1 कर देते हैं, कितना आ गया 0। यहाँ पर भी अगर -1 कर देते हैं तो 19 आ गया। अब 19 आने के बाद देखिए अब हमें क्या है, इकाई का अंक ही लेना। यहाँ पर देखो 13 में इकाई का अंक 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, और 19 में इकाई का अंक जो है वो 9 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हमारा सोल्व होगा। अब उसी प्रकार से हमें लर्न वाले को सोल्व करना है, और लर्न वाले की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से हमें लर्न वाले को सोल्व करेंगे। एल पे कौन सा है नंबर आता है 12 पे, ई 5 पे, ए हमारा आता है 1 नंबर पे। और अगर हम बात करें आर की तो आर आता हमारा 18 नंबर पे। एन की अगर हम बात करें तो एन आता है हमारा 14 नंबर पे। जिस प्रकार से यहाँ पर एक एक माइनस किया था उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी एक एक को माइनस करना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गई 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 17, और आगे वाला जो क्या आ गया हमारा 13। अब यहाँ पर भी हमें इकाई का अंक ही उठाना है, इकाई का अंक ही यहाँ पर उठाना है। तो देखिए 1, 4 का तो 4 हो गया, यहाँ पर 0, 17 में इकाई का अंक 7 है, 13 में इकाई का अंक 3 है, यानी 14,073। और 14,073 जो है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखिए फूल है, तना है, जड़ है। तो इसका जो हमें वेन आरेख बनाना है, और वेन आरेख बनाने के बाद इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है, या तीनों अलग हैं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम वेन आरेख की बात करें तो फूल, तना और जड़। देखिए वैसे तो भाग ये पौधे के ही हैं, ठीक है। अगर हम भागों की बात करें तो पौधे के ही हैं, फूल हो गया, तना हो गया या जड़ हो गया। लेकिन वेन आरेख इस प्रकार से बना, देखिए हमने सबसे पहले बना दिया इसका फूल का, ठीक है। अब फूल का ये बताना कि भाई तने के साथ कोई संबंध है या नहीं है। तो फूल का तने के साथ कोई संबंध है। देखिए भाग जरूर है, ये भाग जरूर है पौधे का। तो पौधे का अगर भाग है तो क्या कहोगे आपकी भाई तना जो है फूल के अंदर आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि तना जो है वो अलग है, तना अलग है, फूल अलग है। अब बात करें जड़ की। अब मुद्दा सारा जड़ का ही होता है, क्योंकि जो पौधा है वो जड़ के सारे ही खड़ा होता है। तो अब हमें ये बताना कि फूल का जड़ के साथ या तने का जड़ के साथ या इन दोनों का इस तीसरे के साथ कोई संबंध है या नहीं। तो ये जड़ भी अलग हो जाएगा। तो अलग होने के बाद ये जो 3 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में वर्बल को QNMYX के रूप में लिखा जाता है, और रीच को MNXZF के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में ब्रेव कैसे लिखा जाएगा। ब्रेव को पता करना है भाई, ब्रेव कैसे लिखा जाएगा। SSC CGL CHSL और CPO, यानी कि बढ़िया वाली जॉब के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, CGL CHSL और CPO। तो देखिए अपने आप में बहुत मायने रखता है क्वेश्चन, जो इतनी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। हो सकता है आगे रेलवे डी ग्रुप में भी पूछ लें, NTPC में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बी का कोड देखना है, बी का कोड देखना है, क्योंकि हमें क्या देखना है, BRAVE यानी ब्रेव। तो बी का कोड यहाँ पर ये देखिए कि बी कौन से नंबर पर है। तो हमें ये देखना है बी वाई पे है, बी का जो कोड क्या है वाई, यानी कि ऑप्शन बी और डी हमारा कट चुका है। अब आर का कोड अगर हम देखें आर, तो आर का कोड क्या है हमारा एम, वाई एम, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। आगे सोल्व करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आखिर में अगर फिर भी आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा। वी की अगर हम बात करें तो वी की फिर यहाँ पर क्या हुआ जाएगा, और ई की अगर बात करें तो ई की जगह पर यहाँ पर एन आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 2 लिखते ही हमारा आंसर आ चुका था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। RRB, ALP, CGL, MTS, यानी कि यह भी बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। MTS तो 10th लेवल की है, RRB ALP 10th और ITI, और CGL ग्रेजुएशन लेवल की है। तो देखिए 16 से 30, 14 से 26, 18 से 34 और 44 से 84। अब ये बताना है
अब देखिए 16 का अगर 2 गुणा करें तो 32 और 32 आ गया, तो 2 माइनस कर दे तो 30। 14 दूनी हो गया 28, 2 माइनस करेंगे तो 26। 18 दूनी होता हमारा 36, 2 माइनस करेंगे तो 34। 44 दूनी होते हैं 88, 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 86। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 84। ठीक है, अब 84 दे रखा है तो 84 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था 86। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए बी सी तो एक दूसरे मतलब एक जैसे हैं, लेकिन डी इनसे भिन्न है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। यानी कि पहले क्या पूछता था कि कौन सी आकृति बनेगी, और अब पूछ रहा है कि कौन सी आकृति संभव नहीं है। ये जो पास्या है या घन से संबंधित क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे एंड के सामने वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम का क्या होगा विपरीत एंड हो गया। उसी प्रकार से डब्लू का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, डब्लू का हो जाएगा एन, और टी का क्या हो जाएगा के। टी की बात करें तो के। अब संभव नहीं है, अगर संभव है तो ये मान लीजिए कि कभी भी विपरीत एक साथ नहीं आएंगे, और संभव नहीं है तो कि विपरीत एक साथ दोनों देखने को आपको मिलेंगे। अब नहीं पूछ रखा तो आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये देख लो कि जो यानी कि अगर यहाँ पर टी और के दिखाई दे रहा है आपको, या फिर डब्ल्यू या एन दिखाई दे रहा है, एम या एंड कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू के विपरीत होता है एन, एन नहीं है, ये भी नहीं है, ये बन सकता है वाला। दूसरा क्या है एम के एन, एम के विपरीत क्या होता है एंड, के विपरीत क्या होता है टी, और एन के विपरीत होता है डब्लू। तो ये भी हमारा बन सकता है। अगर सी की बात करें एन, एन का विपरीत डब्लू भी नहीं है, एंड भी नहीं है, टी भी नहीं है। अगर डी की बात करें तो देखिए एम और एंड, यानी कि ये संभव वही नहीं हो सकती अगर दी जो दोनों एक साथ दिखाई दे। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, और एस एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड से संबंधित है, ब्लड रिलेशन से। तो देखिए एक्स और वाई भाई हैं, तो यानी कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं। आर जो है वो वाई का पिता है। अब एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है तो ये आर यहाँ पर हो गया, पिता है तो प्लस का निशान हो जाएगा। टी एस की एकमात्र बहन है, इसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, इसको इसलिए छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। और एस जो है एक्स का मामा है। अब ये एक्स है, ये एक्स है, और ये क्या कहता है कि एस जो है वो एक्स का मामा है। अब देखिए पीछे वाली लाइन पे जाइए कि टी एस की एकमात्र बहन है। टी जो है वो एस की एकमात्र बहन है, तो ये बहन हो गई, यानी कि एक्स की माँ हो गई, माइनस हो गया। और ये आर की क्या लगी भाई, यानी कि पति पत्नी का जोड़ा बन गया। अब टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बताना हमें। तो ये किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए ये इसकी क्या लगी है, इसकी लगी पत्नी, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को एम रेखा पर रखा जाए। एसएससी CHSL और जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। हेल्प का बताना है एम रेखा पर रखा जाए तो क्या दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर उल्टा कर दिया जाए तो आपको आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। आपको क्या है कि ऑप्शन काटना आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी काट सकते हैं। अब देखिए ये इस प्रकार की आकृति आएगी,
तो इस प्रकार की आकृति ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिना कुछ आगे देखे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सुई, दर्जी, तो पेन, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है वो बताना है। अब सुई का संबंध इसने किससे बताया है? दर्जी से, क्योंकि सुई के द्वारा जो दर्जी है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो सुई के द्वारा कपड़ा सीता है। तो पेन का जो इस्तेमाल है वो कौन करता है? तो पेन का तो कवि करेगा, और कवि क्या करेगा? उससे कविताएं लिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी को पूरा करना है, इनमें से बताना भी कौन सा लुप्त अक्षर जो है यहाँ पर आएगा। तो देखिए एम, फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, पी डबल ब्लैंक स्पेस, आर एम एन पी के टी और ब्लैंक स्पेस, यानी कि पी से पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो पी से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? या फिर एम के बाद देख लो एन, और एन आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। आगे आपको बढ़ने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, आपका जो आंसर है वो यहीं पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के एम एन पी के, फिर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? के बाद क्या है हमारा? टी, और टी के बाद क्या है हमारा? आर, तो यानी कि आर आ जाएगा। ज़्यादा में इसको सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा किया जा रहा है, एक्सप्लेन करके आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आपको पहला या दूसरा वर्ड मिल गया और तीसरा किसी के साथ मैच नहीं हो रहा तो आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए निम्नलिखित में से विकल्प आकृति, कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करती है? तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं तो यहाँ पर देखो ये वाली नहीं आएगी, ना ये वाली आएगी, ना ये वाली, तो बच्चा कौन सा? डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।